स्टोमर जो है, हाँ आपने सही सुना, स्टोमर जो है। लेकिन ये बात वही लोग बोलेंगे जिनके पास स्टोमर का कोई नॉलेज नहीं है। वो लोग क्या बोलता है कि स्टोमर में आप पैसा इन्वेस्ट मत करो, इसमें पैसा लॉस ही होता है। स्टॉक मार्केट आप पैसा का कुआं बोल सकते हो। आजकल लोग क्या बोलते हैं, मैं इस उम्र में बोलता हूँ, मैं उस उम्र में बोलता हूँ, मेरा इतना सैलरी है। पैसा हर कोई कमाता है, पैसा आप भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रहा हूँ। लेकिन पैसा कमाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए बड़ा बड़ा कार खरीद लेते हैं, महंगा महंगा कार खरीद लेते हैं, वो भी ईएमआई पे। और महीने का जो सैलरी है उसका आधा से ज्यादा पैसा ईएमआई पे चला जाता है। उसके बाद जो खर्चा है, राशन पानी है, बिल है, बहुत कुछ खर्चा है। तो उसको खर्चा करने के बाद उसके पास जो पैसा बचता है वो कहीं बैंक में डाल देता है या तो एफडी कर लेता है और वो बोलता है कि मेरा पैसा सेफ है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि इन्फ्लेशन की वजह से उसका पैसा का वैल्यू धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है और उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा है। जॉब करके आप कभी भी आमिर नहीं बन सकते हो। आपको अगर आमिर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, या तो किसी दूसरा कंपनी के बिजनेस में आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो और घर बैठे बैठे आप पैसा कमाओगे। कंपनी जितना तेजी से ग्रो करेगा आपका पैसा भी उतना तेजी से ग्रो करेगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारे इंडिया में दो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मान लो आप एक कंपनी को ओपन करना चाह रहे हो और उस कंपनी को ओपन करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप बैंक से पैसा लोन लोगे। उसके बाद आप कंपनी को ओपन किया, आपका कंपनी कुछ साल बाद आपका कंपनी सक्सेसफुल बने, तो आपने सोचा कि मेरा एक कंपनी सक्सेसफुल बने तो मुझे और ज्यादा कंपनी बनाना चाहिए। अलग अलग स्टेट में अपना कंपनी को ओपन करना चाहते हो तो अलग अलग स्टेट में कंपनी को ओपन करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन बैंक वालों भी आपको पैसा देने के लिए मना कर दिया। तो अभी आप क्या सोचोगे, अभी सोचोगे कि मैं पब्लिक से पैसा लूंगा। लेकिन पब्लिक जो तो आपको ऐसे पैसा नहीं देगा, आपको कुछ देना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं जाना होगा। इसके लिए हमारे इंडिया में बीएसई और एनएसई है। बीएसई और एनएसई में आपको कंपनी को लिस्टेड करना पड़ेगा। मान लो आपने कंपनी को लिस्टेड कर ली बीएसई या तो एनएसई में, लेकिन लोग तो आपको ऐसे पैसा नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा पब्लिक को, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो आपका कंपनी का शेयर उसको बेचना है और उसके बदले में आपको पैसा लेना है। तो मान लो आपने लिस्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपने अपना कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर दी। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी कंपनी पहली बार मार्केट में लिस्टेड होता है तो उसको आईपीओ बोलता है। जब आप कंपनी को लिस्टेड नहीं किया था मार्केट में, तब आपका कंपनी का नाम था XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अभी वो कंपनी का नाम चेंज होके प्राइवेट लिमिटेड से XYZ लिमिटेड होगा, क्योंकि आपने पब्लिक से पैसा लिया। आपका कंपनी तो लिस्टेड तो हो गया स्टॉक मार्केट में, और उससे जो पैसा आपके पास आ रहा है ऐसे काम पे आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा ग्रो हो। कंपनी जो शेयर का 5 साल पहले 40 रुपया था वो आज 400 रुपया में। कैसे आप ऐसी जगह पैसा को इन्वेस्ट किया जहाँ से कंपनी को ग्रो हो सके और लोगों को प्रॉफिट हो सके, आपका प्रॉफिट हो सके। शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस कभी ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस कंपनी जरूर ग्रो करेगा अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे दुनिया में जितने बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बिजनेस को समझता है, बिजनेस मॉडल को समझता है, बिजनेस मैनेजमेंट को समझता है। बिजनेस का पूरा फुल डिटेल्स समझने के बाद वो लोग उस कंपनी में पैसा को इन्वेस्ट करता है और पूरा सिक्योर रहता है कि इस कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगा। और ग्रो भी होता है क्योंकि वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। 40 साल 30 साल 40 साल तक के लिए वो लोग इन्वेस्ट करके रखता है उस कंपनी में और उसका पोर्टफोलियो में वो हमेशा पड़ा रहता है। अगर आपको समझ में आया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसा को लॉस करता है क्योंकि वो ना तो कंपनी को अच्छे से एनालाइज करता है और ना तो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाते वो दिखता है। वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करने लग जाता है किसी फ्रेंड से दिया हुआ टिप से या तो किसी डिस्ट्रेस से दिया हुआ टिप से, और जब उसका लॉस होता है तब बोलता है कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, स्टॉक मार्केट लॉस होता है, स्टॉक मार्केट जुआ है। स्टॉक मार्केट रिस्क है, रिस्क हर जगह पे है। आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी सीखने जाओ या तो किसी स्किल आपको सीखने जाओ, आपको ये देखना होगा कि इंटरेस्ट वैल्यू से शेयर प्राइस नीचे या ऊपर है। लेकिन ये इंटरेस्ट वैल्यू होता क्या है, स्टॉक मार्केट में आपको ये सीखना होगा कि शेयर को कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल में। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।